कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग। नमस्कार मित्रों, नल जल अनुरक्षक अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। शिथिल पड़े हुए नल जल अनुरक्षक में फिर से एक जागृति उत्पन्न हो गई है और फिर से जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन का कार्य प्रारंभ हो गया है। तो इसी के कड़ी में वैशाली जिला से फिर से जो वहां संगठन एक सुस्त पड़ गई थी, फिर से संगठन में एक जान भर गई है और फिर से लोग वहां अपना संगठन विस्तार करने लगे हैं, धरना प्रदर्शन वगैरह वगैरह कार्य को अंजाम दे रहे हैं और सरकार के पास अपने आवाज़ों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आखिर हमारी समस्या क्या है। और इसमें जो है पीएचईडी विभाग में जब नल जल आ गई है तो ऐसी स्थिति में जो है और समस्या अनुरक्षकों का बढ़ गया है। एक तो उसे पंचायती राज विभाग से समझना था, तो अब पंचायती राज विभाग के बाद पीएचईडी विभाग में जाने के बाद भी वही परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पीएचईडी विभाग में भी 10 महीनों से नल जल अनुरक्षकों का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों पर नल जल अनुरक्षक अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। तो आप देखिए इन अनुरक्षकों का जोश और तो नहीं लेंगे, और वार्ड क्रिया बंधन समिति भी द्वारा दिया जाएगा तो भी नहीं लेंगे। हमको तो अभी पीएचडी विभाग से पैसा लेना है। नहीं क्यों जब तक हम लोग का नहीं होगा, पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बार बार धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। हर मेंटेनेंस का क्या पोजीशन है? पूरा हाल है। आज तक कोई ठेकेदार नहीं हो रहा है। गेट खोल में किसी ने गेट खोल नहीं दिया है। सब नहीं हो रहा है। पैसा नहीं देगा तो हम नहीं लेंगे। स्ट्रैटेजी खराब है। टंकी ऐसे वो फूटा हुआ है। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट चलता है कड़ी के पास से कोई नहीं देता है जाने बनवाना। आप कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन कितना तो कह दिया। किसके पास किया है कंप्लेन? कंप्लेन नहीं करे, आगे आते कहा हम करेगा, नहीं करे। कौन थे? वार्ड हाँ वार्ड बोले थे हम ठीक करवाएंगे, नहीं करा। पीएचडी से ठीक कराना। हाँ पीएचडी से आपको कंप्लेन किया जाता है। कंप्लेन किए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बार कंडेंसर चलता है इलेक्शन के कारण, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। प्रूफ नंबर दिए हुए हैं, चाल बंद है, टूटा हुआ है, वो नहीं लगा है। पानी के सुनो ना, पानी के जो टूटा है चालू कर पानी रोक देगा, से हो सब फूटा हुआ आज तक नहीं लगा है। गेट वॉल्व हाँ एकदम डायरेक्ट है। गेट वॉल्व नहीं लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा हुआ है। जितने में पता खोना हुआ है कोई में गेट वॉल्व नहीं है। चेक किया जाएगा गेट वॉल्व। सर आगे आइए, आप आगे आइए। आगे आइए। आपको क्या कहना है? को कहना है अभी तत्काल चुनावी दरमियान चल रहा है। नीतीश जी आवेंगे, चाहे जो भी विधायक हो, एमपी हो, कहेंगे जो 7 निश्चय योजना मेरा चल रहा है पार्ट टू चल रहा है। तब हम लोग जो अनुरक्षक हैं कैसे चलाएंगे? पेट बांध के तो नहीं चलाएंगे। पेमेंट नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला है, हम लोग को नहीं मिला है। पीएचडी में चला गया, उसका क्या इरादा है आपका? पीएचडी में चला गया ठीक है, लेकिन मेरा जमीन का किराया चाहिए कि ना चाहिए? अगर नहीं उसका आप किराया दीजिएगा तो आप उखाड़ के ले जाइए, नहीं तो हम लोग ताला बंद कर देंगे। आप कितना दिन से चला रहे हैं? चला रहे हैं हम लोग 19 से चला रहे हैं। आप तक अभी कहीं आप आवेदन दिए? आवेदन तो समूह में चल ही रहा है। आवेदन दिया जाता है, आवेदन को बोल कर दिया जाता है। आवेदन किया जाता है। कहीं आप मांग किए हैं पैसा? पंचायत से हम लोग दिए थे, जेई साहब आए थे, एसडीओ साहब लिखी आवेदन दिए, लेकर फिर लौटा दिए। हम लोग
ग्रुप में वही आवेदन डाले हुए आप हैं। लोग अब क्या कीजिएगा? सीधा हाथ खड़ा करके कहिए। पैसा विभाग से नहीं तो नल जल ताला लगेगा, पानी बंद रहेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। ठेकेदार से पैसा वो हालत में लेंगे जो अन्य मजदूर का पैसा दिया जाता है, वह मेरा पैसा खाता पड़ेगा या ठेकेदार देंगे तो उतना पैसा क्या दिया जाता है? कितना पैसा दिया जाता है? जो मजदूर को दिया जाता है वो पैसा रात से पैसा लेबै कहाँ से? जो मजदूर का जाना पड़ता है। इसमें सरकार ठगने का भी काम कर रही है। बार बार ये इस विभाग को बदलती जा रही है। पंचायती राज के बाद PSC के बाद ठेकेदारी के माध्यम से गया, तो हम लोग वही देख रहे हैं। अब हम लोग को कोई विकल्प नहीं है। अब हम लोग सीधा कुमार बाबू ने जो जल नल योजना चलाया है, वह जल नल योजना को किस तरह चलाया जाएगा? पैसा अभी तक सभी मिल नहीं समस्या रहा का है। समाधान हो जाएगा। मजदूर का कीमत 500 रुपया है। हम लोग को 100, 150, 200 में क्या होगा? वह 100, 200 रुपया भी हम लोग को अभी तक नहीं मिला है। कितना दिन से काम कर रहे हैं इसमें? इसमें काम कर रहा है 2 वर्ष से। 2.5 साल होने जा रहा है। 2.5 साल। हम लोग 2019 से ही हैं, लेकिन 1 रुपए आज तक हमने अपना जमीन दिया। अपने जमीन में नल जल योजना चलाने का काम 2019 से कर रहे हैं। 6 घंटा हम लोग बैठ करके इस नल जल को चलाने का काम कर रहे हैं और आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। हम लोग कैसे रहेंगे? क्यों हम इस सेवा को देंगे? इसलिए हम सबसे ये घोषणा कर रहे हैं कि अब हम लोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कोई विभाग नहीं सुन रहा है, सीधा ताला बंद कर देंगे और नल जल योजना अनिश्चित काल के लिए बंद कर देंगे। दूसरा कोई इसका विकल्प नहीं है। कोई जिनको आना हो आए, हम लोग बंद करेंगे, या नहीं तो अपना नल जल को उखाड़ करके अपना यहाँ से ले जाए। बस हम लोग यही कहना चाहेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद! 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 हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। नल जल को बंद करेंगे, नल जल को बंद करेंगे, अनिश्चित काल बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद! नीतीश कुमार मुर्दाबाद! नीतीश कुमार मुर्दाबाद! PhD मुर्दाबाद! PhD मुर्दाबाद! मेरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मेरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मेरी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नीतीश कुमार मुर्दाबाद! मुर्दाबाद! लोगों ने देख लिया कि किस तरह से नल जल अनुरक्षक अपने जोश और जुनून के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, आर पार के मूड में हो गए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नल जल अनुरक्षक हो गए हैं, करो या मरो की स्थिति हो गई है। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ आप नहीं देखे होंगे। तमाम लोग से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से आप अवगत नहीं हुए होंगे। आप सोचिए जरा सा, 5 साल 6 साल से सरकार किसी से काम करा ले और उसको मजदूरी के नाम पर 1 पैसा नहीं दे। आखिर सोचिए कि उसका बाल बच्चा, उसका परिवार किस हिसाब से चल रहा होगा। इस नल जल योजना में मैक्सिमम 25 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष के नीचे के लोग ज़्यादातर हैं जो अनुरक्षक के रूप में चयन कराए हैं। सभी लोग एक परिवार के गार्जियन हैं, सभी लोग के ऊपर एक परिवार का जिम्मेवारी है। और वैसे स्थिति में एक अनुरक्षकों का भविष्य दांव पर नहीं लगाया जा रहा है, यह दांव पर लगाया जाता है उन अनुरक्षकों के बाल बच्चे के भविष्य को भी।
कारण कि अनुरक्षक जब पैसा ही नहीं मिलेगा, वो कमाएगा ही नहीं, तो उसके बाल बच्चे का परवरिश कैसे होगा, उसका बाल बच्चा अच्छा से शिक्षा ग्रहित कैसे करेगा। तो इस तरह से ये अनुरक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अनुरक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भुतभोगी अनुरक्षक के संतान भी हो रहे हैं। और इस तरह से यह सरकार जो है 2 पीढ़ियों को नस्ताबुंद कर रही है, जो अनुरक्षक के वंश है। और अब यह वंश पर आघात कर रही है सरकार, कारण कि पहले तो एक अनुरक्षक पर आघात किया, लेकिन अब वह अनुरक्षकों के वंश पर आघात कर रही है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अनुरक्षक जो है अब आर पार के मूड में है। और इसी का ये सिलसिला बना हुआ है कि अब कभी सिवान में, तो कभी दरभंगा में, तो कभी सीतामढ़ी में, तो कभी समस्तीपुर में, तो कभी वैशाली में, इन तरह से तमाम जगहों से, कभी पूर्वी चंपारण में, तो कभी पश्चिमी चंपारण में, तमाम जगहों पर फिर से धरना प्रदर्शन जैसे कार्यों को ये लोग अंजाम देने लगे हैं। और फिर से अपनी आवाज़ को किसी न किसी बुलंदी के माध्यम से, किसी न किसी रास्ते से सरकार के पास फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि महोदय, इसमें मेरा ही जीवन नहीं, मेरे वंश का भी जीवन लगा हुआ है। इसलिए हम लोगों की विनती को सुनिए, हम लोगों के दुख और दर्द को सुनिए और हम लोगों के साथ न्याय कीजिए। तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो जो है सरकार तक पहुँचे, अधिकारी तक पहुँचे, नेता तक पहुँचे। और जैसे भी हो, आपका अधिकार, आपका आवाज़ जो है जब आगे बढ़ेगा, तभी आपको न्याय मिल पाएगा। जय हिंद।